ईरान या इस्लामी गणराज्य ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसे सन 1935 तक फारस पर्शिया नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है और ये देश पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मीनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। यह क्षेत्र कभी फारसी बहुल क्षेत्र था, लेकिन अब ये क्षेत्र शिया बहुल है। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया। यूनानी राज के बाद इस पर पहलवी तथा सासानी साम्राज्यों का राज रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसका इस्लामीकरण किया। आगे चल के यह इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी दुनिया में और उससे आगे फैल गई। तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ। 19वीं सदी तक इसने अपनी काफी जमीन खो दी थी। 1953 के तख्तापलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को और ताकतवर बना दिया, जिसने दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया था। आज ईरान एक इस्लामी गणराज्य तथा धर्मतंत्र है। ईरानी सरकार मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, व्यापक आलोचनाओं को आकर्षित करती है। इसे सुन्नी बहुल सऊदी अरब और इजराइल का विरोधी माना जाता है। इसकी सरकार अधिकांश आधुनिक मध्य पूर्वी संघर्षों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहती है। तेहरान, इस्फहान, तबरेज, मशहद इत्यादि इसके कुछ प्रमुख शहर हैं। राजधानी तेहरान में देश की 15% जनता वास करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। फारसी लोगों के बाद अजरबैजानी, कुर्द और लुर्की सबसे बड़े जातीय समूह हैं। यहाँ की सबसे बड़े जातीय समूह हैं। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे इसके साम्राज्य का इतिहास शामिल है। बाबिल के समय 4700 ईसा पूर्व तक पास प्रांत इन साम्राज्यों के अधीन था। जब 550 ईस्वी में कुरोश ने पास की सत्ता स्थापित की, तो उसके बाद मिस्र से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक और बुखारा से फारस की खाड़ी तक ये साम्राज्य फैल गया। इस साम्राज्य के तहत मिस्री, अरब, यूनानी, आर्य, ईरान, यहूदी तथा अन्य कई नस्ल के लोग थे। अगर सबों ने नहीं तो कम से कम यूनानियों ने इन्हें इनकी राजधानी पास के नाम पर पारसी कहना आरंभ किया। इसी के नाम पर इसे पारसी साम्राज्य कहा जाने लगा। यहाँ का समुदाय प्राचीन काल में हिंदुओं की तरह सूर्य पूजक था। यहाँ हवन भी हुआ करते थे, लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पर हो गया। अरबों की वर्णमाला में प उच्चारण नहीं होता है। उन्होंने इसे पारस के बदले फारस कहना चालू किया और भाषा पारसी के बदले फारसी बन गई। ये नाम फारसी भाषा के बोलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था। ईरान या ईरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द एरेनम से आया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। हखामनी शासकों के समय भी आर्यम तथा एरम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ईरानी स्रोतों में ये शब्द सबसे पहले अवेस्ता में मिलता है। अवेस्ता ईरान में आर्यों के आगमन 2वीं सदी ईसा पूर्व के बाद लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों तथा अनार्यों के लिए कई छंद लिखे हैं और इसकी पंक्तियां ऋग्वेद से मेल खाती है। लगभग इसी समय भारत में भी आर्यों का आगमन हुआ था। पहलवी शासकों ने ईरान तथा आर्यन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। बाहरी दुनिया के लिए 1935 तक नाम फारस था। सन 1935 में रजा शाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया गया था।